प्रिय चित्रांश बंधुओं, मेरा नाम अशोक श्रीवास्तव है। मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ नेशनल कायस्थ एक्शन कमेटी का। पिछले 35 साल से मैं कायस्थों की सेवा में ही लगा हुआ हूँ। एक गली मोहल्ले की सभा से लेकर के और राष्ट्रीय स्तर के उच्चतम पद पे मैंने काम किया है। नोएडा चित्रगुप्त सभा का अध्यक्ष रहा, दिल्ली प्रदेश काय सभा का मैं महामंत्री रहा, राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रीय मंत्री रहा। फिर 2002 में इलेक्शन हुआ तो मैं राष्ट्रीय महामंत्री बना अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का, और साथ में मेरे अध्यक्ष थे श्री कैलाश नारायण सारंगी, जो आज हमारे बीच में नहीं है। इसके बाद कायस्था.com का मैं नेशनल डायरेक्टर बना। वहाँ से फिर हम लोग हटे तो आए नेशनल कायस्थ एक्शन कमेटी का हमने पुनर्गठन किया। विभिन्न पदों पे, विभिन्न जगह पे, विभिन्न तरीके से काम किया और वाकई दिल लगा के काम किया। लेकिन काम करते करते जो 35 साल में एक बात समझ में आई है कि कायस्थों के अंदर काम करना आसान तो नहीं है, लेकिन मज़ेदार बहुत है। मैं कोई हंसी मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ। बात यह है कि हम जिनके लिए काम कर रहे हैं और जिनको हम चाहते हैं कि आगे बढ़े, वही लोग क्यों सच कुचा जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, अपने को आगे लेकर के नहीं आते हैं। हम मौका देते हैं, वो मौके का फ़ायदा उठाना नहीं चाहते। ऐसी दरियादिली क्या है उनकी, ये समझ में नहीं आई। हमने बहुत प्रयास किया कि लोग आगे बढ़ें, आगे निकल के आएँ, लेकिन नहीं है। इसी तरीके से जब हम लोगों ने नेशनल कायस्थ एक्शन कमेटी के अंतर्गत जब हमने काम शुरू किया द राइजिंग कायस्थ स्टार्स, जो हमने एक पूरा मौका दिया अपने बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देने का, कायस्थों की बातें कायस्थों तक लाने का, और उसके माध्यम से हमने पूरा एक कहा जाए कि व्यापक एक बेस दिया, एक पूरा विश्व खोल दिया हमारे सभी बच्चों के लिए और आप सबके लिए, कि ताकि आप अपनी बात कह सकें, आपकी बातों को हम आगे पहुंचा सकें। देखिए, वहाँ भी सच कुचाहट लोगों में क्यों, कायस्थों में ऐसा आ जाता है, ये आज तक समझ में नहीं आया। क्यों पीछे हट जाते हैं, क्यों अपनी बात कहने में वो खुलकर एक जो है उस मौके का फ़ायदा नहीं उठाते हैं। किसी भी क्षेत्र में हो, मैं इसलिए कहता हूं, इंडिविजुअली वी आर द बेस्ट बट कलेक्टिवली वी आर द वर्स्ट। ये कायस्थों के बारे में कहा जाता है, बिल्कुल संपूर्णतया ये सत्य है। मेरी बात आपको बुरी लग सकती है, लेकिन मैं सच कह रहा हूं। आप एक एक कायस्थ को उठा के देख लीजिए, इंडिविजुअली वो नगीने की तरह है, एक मणि की तरह है, एक वो डायमंड की तरह है, जो अपने आप में जब खिलता है तो सबको रोशनी देता है। लेकिन जब उनको इकट्ठा करने की बात आती है तो एक कदम पीछे हटने लगता है। राइजिंग कायस्थ स्टार्स में पूरा मौका है, हमने दिया है। आज हम 12 एपिसोड कर चुके हैं, अब हम 13वें एपिसोड यानी कि फिनाले की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी भी हम जब देखते हैं तो लोगों में उसके प्रति कुछ उत्सुकता तो होती है, आगे निकल के आते हैं, करते हैं, लेकिन कहीं एक वो हमको जो एक चाहिए उनका उत्साह, वो गायब दिखाई पड़ता है। क्या हम कहीं फेल हो रहे हैं, या अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं, या आप लोग उस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। ये दोस्तों, गाने का शौक किसको नहीं होता है। ये एक विधा की बात कर रहा हूँ, इस पर कई विधाएं हैं। हम गायकी का आपको मौका देना चाहते हैं, आपके अंदर छुपी हुई प्रतिभा को बाहर निकालना चाहते हैं। इसी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं, सूचनाएं देते हैं, सूचनाएं को आप स्वीकार करते हैं, लेकिन गायकी का जब मौका मिल रहा है तो आप क्यों पीछे हट रहे हैं। लोगों ने शिकायत की कि हमने बच्चों को मौका दिया, 25 साल से कम का मौका दिया, आप बड़ों को मौका कब देंगे। और अब हम आपको मौका दे रहे हैं जी, सुपर सीनियर्स की गायकी का मौका आ रहा है द राइजिंग कायस्थ स्टार्स में। तो आप रुकिए मत, खुलिए, खुल के सामने आइए, गायकी को मत रोकिए। अगर आप अपने मन की बात को रोक देंगे तो वो कुंठा में बदल जाती है, ये हमने देखा है, और इसको दूर करना ये अब आपकी जिम्मेदारी है। हम आपके संग जुड़े हुए हैं और आपको आगे लाना चाहते हैं। तो फिर से मेरा निवेदन है, द राइजिंग कायस्थ स्टार्स सुपर सीनियर्स आपके सामने हैं, और अपनी गायकी का 3 मिनट का वीडियो बना के भेजिए। अरे कैसे भी गाते हो यार, अच्छा गाते हो, बुरा गाते हो, ये आपको थोड़ा पता है, ये तो सामने वाले को मालूम पड़ेगा। और कैसा भी गाते हो, गाना चाहिए, निकल के आना चाहिए।
क्योंकि अगर एक बार आप प्रयास करेंगे तो उसमें तराशने का काम फिर हम करेंगे, हम आपको मौका देंगे, हम तराशेंगे ना, तो क्यों आप रुकते हैं। मैं फिर से आपको नेशनल कायसा एक्शन कमेटी के संयोजक और नेशनल कायसा एक्शन कमेटी की पूरी टीम की तरफ से मैं आपको आमंत्रित करता हूं, न्योता दे रहा हूं, आइए अपनी बात करिए और गायकी का एक छोटा सा वीडियो बना करके हमें भेजिए हमारे जो नीचे दिए गए हुए नंबर्स में या फिर kayasthainaction@gmail.com पे। बस इंतज़ार रहेगा मुझे आपकी गायकी का और आपका खासकर। फिर हाँ, एक बात इसमें और कहता हूँ कि इसके अलावा भी कुछ कहने का आपका मन है तो उसको अब एक वीडियो बना के हमें भेजिए, हम दुनिया के सामने लेकर के आएंगे। पूरा विश्व आपको देख रहा है तो क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए। मिलते हैं आपसे, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत और भगवान चित्रगुप्त की जय।